हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज मिरर फार्मूलाज और मिरर फार्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वो पहले जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिससे वो आज के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। मैं आई बटन पे उसका एक लिंक दे रहा हूँ, आप उसे जाके पहले देख लीजिए और मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तभी जाकर आज की आपको वीडियो समझ में आएगी। ओके। और हाँ, वे बच्चे जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मिरर फॉर्मूला हेडिंग लगा लें। What is mirror formula? If anyone asks you what is mirror formula, then you will say that it is relation between object distance image distance and focal length of the spherical mirror देखो, यदि मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस है, राइट है, जितना भी डिस्टेंस है वो मिरर के पोल से मेज़र करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से? पोल से। यदि मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करूं, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करूं और फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करूं, तो मिरर फार्मूला से क्या आएगा? वो आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी मैं इसको डिराइव करके ला के दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। ओके, तो व्हाट इज मिरर फार्मूला? इट इज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? तो इसको मैं u से रिप्रेजेंट करूंगा, इमेज डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करूंगा, फोकल लेंथ f से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, तो मिरर फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है? इज इक्वल टू यह आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी मैं इसको डिराइव करूंगा। ओके, तो इस मिरर फॉर्मूला में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन रूल को समझते हैं। तब कहाँ पर हम लोग को प्लस लेना है, कहाँ पर माइनस लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फार्मूलास को समझने के लिए। तो चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन रूल को समझते हैं। ओके, साइन कन्वेंशन। देखें, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, रे डायग्राम। ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है। मान लो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रहा है तो क्या होगा? वो एक पॉइंट से गुजर जाएगा, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। ऑलरेडी आप लोग रे डायग्राम में पढ़ चुके हैं। मान लो यहाँ C है, राइट है। अब एक बात बताते हैं, देखो कभी भी अगर जितना भी डिस्टेंस है हम लोग पोल से मेज़र करते हैं। कहाँ से मेज़र करते हैं? पोल से। यदि किसी को डिस्टेंस, ठीक है, यदि पोल से हम लोग रे डायग्राम के ऑपोजिट अगर गए, यानी अगर हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करने के टाइम अगर हम रे के ऑपोजिट मूव करूँगा तो डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। यदि रे डायरेक्शन के रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के
ऊपर जाएंगे डिस्टेंस लेंगे, जैसे हाइट वाइट बताएंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर किसी का हाइट लेंगे जैसे इमेज का तो उसको नेगेटिव लेंगे। ओके, अब इसको समझते हैं ध्यान से क्या मतलब हुआ। जैसे कॉन्केव मिरर, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं अभी बोला ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको u से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पोल p है। नाउ मान लो कि इमेज कहाँ बना है, इस जगह पे बना, ये इमेज बना हुआ है। तो इमेज डिस्टेंस को क्या मेज़र करेंगे, तो इमेज को बताएंगे v से, कहाँ से, सब पोल से ही मेज़र कर रहे हैं, सारे डिस्टेंस पोल से ही मेज़र कर रहे हैं। और इसके फोकस मान लो f है, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। तो इस डायग्राम के अनुसार u देखो, मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बात करूँ तो पहले पोल पे पहुँच जाओ और ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो u क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और ये v है। यहाँ इमेज क्या है, इमेज भी नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, और फोकस भी यहाँ फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी ये तो भाई ये साइन रूल है। अगर यही चीज़ मान लो इस साइड अगर होता तो यहाँ सबको इस साइड जाना पड़ता तो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ता है। जैसे कि कॉन्केव मिरर का 6th वाला जो रे डायग्राम है, जब वर्चुअल इमेज बना था उसमें v को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यानी ये जो थ्योरेटिकल बात है, इसको मैं अगर एक बात तो मैं बोलूँ तो सबसे इजी तरीका कैसे याद रखने का है, तो आप ऐसे याद रखना कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इज टेकन नेगेटिव। अगर मिरर के लेफ्ट साइड किसी का डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको नेगेटिव ले लेना, सबसे इजी। और राइट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के राइट साइड है ना, उसको क्या ले लेना है, पॉजिटिव लेना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव लेना है। बस ये 4 बातों को ध्यान रखो। ये थ्योरेटिकल ही रहने दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बस ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर आप डिस्टेंस मतलब अगर कोई चीज़ मिरर के लेफ्ट साइड रखा है तो उसको नेगेटिव लेना, मिरर के राइट साइड रखा है पॉजिटिव ले लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी का हाइट बोलना है पॉजिटिव ले लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर किसी का हाइट बोलना है तो नेगेटिव ले लेना। ये 4 बातों को ध्यान रखो, मिरर फार्मूला, ठीक है, एकदम इजीली आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दूंगा जिसे आप लोग डायरेक्टली अगर आप लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में तो बहुत ही ज़्यादा क्विकली आप न्यूमेरिकल को बना पाएंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट इसको जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको रे डायग्राम को बहुत अच्छे से आना होगा। इसीलिए मेरी प्रीवियस वाली वीडियो बिल्कुल ज़रूर से देख लीजिएगा, जिससे आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो, तभी जाकर आप मिरर फॉर्मूला बहुत अच्छे से और कॉन्सेप्चुअली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको मैं मिरर फॉर्मूला में लगाऊंगा। ओके, तो चलिए वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को वो समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल बनाने में। देखो, हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। इसका क्या मतलब हुआ कि u जो है, कभी भी न्यूमेरिकल में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है तो u ऑलवेज नेगेटिव लेना। तो u जो है ये क्या लेना है हमको, इसको ऑलवेज नेगेटिव लेना है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कुछ भी हो
यू हमेशा नेगेटिव लेना है। समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट ध्यान से सुनना। फोकल लेंथ, जरा ध्यान करो तो, कॉनकेव के लिए राइट, फोकस इस साइड था, लेफ्ट साइड था, और कॉन्वेक्स के लिए फोकस राइट साइड होता है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। बस ये किसको रूल बना देते हैं, अगर कॉनकेव हुआ तो फोकस जो है वो नेगेटिव लेना है। इसका मतलब फोकस हमेशा, अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो आपको देखना है कि वो कौन सा मिरर है। यदि वो कॉनकेव को बोल रहा है तो फोकल लेंथ को नेगेटिव ले लेना है। किसके लिए? तो कॉनकेव के लिए। और फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लेना है। किसके लिए? तो कॉन्वेक्स के लिए। बात आया कि नहीं समझ? रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। इसे मिरर फॉर्मूलास को समझने के लिए आपको रे डायग्राम अच्छा समझ के आना होगा, तभी आप इसे बिल्कुल ईजिली तरीके से कर पाएंगे। राइट है? तो दूसरी बात क्या मुझे समझ में आया कि फोकस को नेगेटिव लेना है कॉनकेव के लिए, पॉजिटिव लेना है कॉन्वेक्स के लिए। चलिए कुछ और बातें करते हैं। H1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमेशा ऑब्जेक्ट को जनरली हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी जब भी कभी भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देगा तो उसको पॉजिटिव लेना है ऑलवेज। यहां पर समझ में आ गया? नेक्स्ट H2, ये है हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। जरा रे डायग्राम को मेमोराइज करो। जब भी कॉनकेव मिरर में जितना भी जो 6 मैंने डायग्राम बनवाया था उसमें से 5 डायग्राम में कॉनकेव मिरर में जब लेफ्ट साइड में इमेज बना था तो सब नेगेटिव था, मतलब सब लेफ्ट साइड में सारे रियल इमेज थे और सब उल्टी बनी थी। और जब भी वो मिरर साइड के राइट साइड में बना था तो वो वर्चुअल हो गया था। बात आया ना समझ में? यानी क्या मैं बताना चाह रहा हूं, H2 को नेगेटिव लेंगे जब इमेज रियल होगा, और H2 को पॉजिटिव लेंगे जब इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। इसे समझने के लिए रे डायग्राम अच्छे से आना होगा, इसीलिए रे डायग्राम अच्छे करना होगा आप लोगों को। ठीक है? तो H2 जो है हाइट ऑफ इमेज होता है। तो मैं जब रे डायग्राम करा था तो जब रियल इमेज बना था उस समय उल्टी इमेज बनी थी, यानी क्या? H2 नेगेटिव होगा। जब वर्चुअल इमेज बना था, इमेज सीधा बना था, यानी कैसा बनेगा? H2 पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट V, डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। यदि इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव ले रहा हूं, याद करो कॉनकेव के टाइम, कॉनकेव में ही तो इमेज नेगेटिव हो सकता है, वरना कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव था, मतलब राइट साइड में बनता था। तो अगर इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है तो 100% वो कॉनकेव मिरर होगा। और एक बात, अगर V नेगेटिव है इसका मतलब ये क्या होगा? रियल इमेज होगा। यहां से 2 बातें निकल के आ रही है। ठीक है? रटना नहीं है, रे डायग्राम अच्छे से करना है। बार बार बोल रहा हूं, रे डायग्राम अच्छे से करना है। ये आपको अगर रे डायग्राम क्लियर है, आप लोग रे डायग्राम को फॉलो करें, समझ में आएगा। तो जब V नेगेटिव हुआ, जाके चेक करो कॉनकेव में, जब लेफ्ट साइड में बन रहा था कॉनकेव में सब रियल इमेज था, और कैसा था? कॉनकेव में ही V नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट, यदि V पॉजिटिव है इसका मतलब राइट साइड में कब बनेगा? तो डिपेंड करेगा। तो V पॉजिटिव तो मे बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में पॉसिबिलिटी है क्या? V पॉजिटिव बनाने का। तो पॉजिटिव का कोई रूल नहीं है। राइट है? अच्छा, तो यहां पर कॉन्वेक्स भी हो सकता है,
कॉनकेव भी हो सकता है, पर एक चीज मैं डिसाइड कर सकता हूं, यदि V पॉजिटिव है तो 100% वो वर्चुअल इमेज होगा। वो क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। नेक्स्ट, अब लिखते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन की बात। सर व्हाट इज मैग्निफिकेशन? ओके, ये बताता है कि आपका जो इमेज है वो कितना बड़ा या कितना छोटा हो बनेगा। यानी मैग्निफिकेशन क्या है? ये रेशियो है। तो m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, इसे आप लोग पहले नोट करो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। जब मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा, यदि मैग्निफिकेशन क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। मैग्निफिकेशन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये रियल इमेज है। क्यों भाई? क्यों? सोचो, m इज इक्वल टू h2/h1 है कि नहीं है? यस, h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने अभी लिखा चुका हूं h1 क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। यदि m को नेगेटिव होना है तो h2 को नेगेटिव होना होगा। H2 नेगेटिव कब होता है? रियल इमेज में। दैट्स वाई यदि m नेगेटिव है तो वो रियल इमेज होगा। राइट है। यदि m पॉजिटिव है, यदि m पॉजिटिव है, यानी H1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो H2 को भी पॉजिटिव होना होगा। यदि H2 पॉजिटिव है, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज होगा। वो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट, अगर मैं m की मैग्नीट्यूड पार्ट की बात करूं, मैं माइनस प्लस को नहीं देख रहा हूं। मान लो कि m इज इक्वल टू -2 आया, तो मैं माइनस प्लस नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं m का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है। या m इज इक्वल टू -हाफ आया। व्हाट इज -हाफ? -हाफ तो नहीं आता है। मान लो कि अच्छा ठीक है, -हाफ, मान लो कि चलो m इक्वल टू हाफ आया। m इसको हाफ क्या बता रहा है? यानी हाफ मतलब उसकी मैग्नीट्यूड पार्ट हाफ है। यानी अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो वो ये कैसा हो जाएगा? तो इमेज इनलार्ज्ड हो गया। और यदि मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। ओके, आप लोग इन सब को नोट कर लो। इन सब को मैं यूज करने वाला हूं अभी आपके मिरर फॉर्मूला में। ओके, और ये सारी जो है, ये कोई रूल नहीं है, ये सब रे डायग्राम से मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं और इससे मैं मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा। देखना, बड़े से बड़े सवाल सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। ओके, आप लोग क्विकली इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए हो। नाउ अब हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं कि मिरर फॉर्मूला कैसे आया है। और आप लोग देखिए कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f कैसे डिराइव हुआ है। ओके, तो चलिए मिरर फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ओके, नाउ डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। बहुत इजी है, सिर्फ रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट से डिराइव हो जाएगा। मैं एक रे डायग्राम कंसिडर करता हूँ, कोई भी रफली एक रे डायग्राम बनाता हूँ। कोई भी कॉनकेव, कॉन्वेक्स किसी से डिराइव कर सकता हूँ। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, किसी भी कॉन्सेप्ट से डिराइव किया जा सकता है। राइट है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक वो केस ले लेता हूँ C के बियॉन्ड वाला। मान लो
एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है जिसका हाइट a और b है, राइट है। क्या होगा, आप लोग ऑलरेडी रे डायग्राम जानते हैं। अगर इसमें से एक ये वाला बना दे रहे हैं, एक पैरेलल रे जाएंगे, कहाँ से चला जाएगा, तो फोकस से होता हुआ चला जाएगा, चला गया, ठीक। एक सी वाले लगा देते हैं, अगर एक जाएगा तो इसी पाथ में लौट आएगा, और एक पोल वाले लगा देते हैं, 3 ठो लगाते हैं यहाँ पे क्योंकि मुझे ज्योमेट्री लेना है। तो एक पोल वाले लगा देते हैं, वो तो इसी से जाना ही पड़ेगा इसको, ठीक है, इसको इसी से जाना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है। इसको, ये इमेज है, ये इमेज है, इसको B डैश और A डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट है। नाउ अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C, देखो दोनों में ये एंगल दोनों 90 और दोनों एंगल सेम, दो एंगल सेम है तो दोनों कैसा ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल। तो बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल। अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड के रेशियो सेम होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB बाय A डैश B डैश इक्वल टू CB बाय CB डैश, बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल सही सर, नंबर 1। अगेन अब एक और ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल ABP दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल ABP। नाउ इन ट्राइंगल ABP एंड A डैश B डैश P एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P, ये दोनों ट्राइंगल कैसा है यहाँ पे, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है, तो बोथ आर सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, फिर से साइड के रेशियो लिख सकते हैं, तो AB बाय A डैश B डैश, AB बाय A डैश B डैश इज इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल, तो PB बाय PB डैश, बोल सकते हैं क्या, PB ये वाला ट्राइंगल में और छोटे वाले में PB डैश बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है कि नहीं है। 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो ये दोनों साइड सेम है, तो इनको बराबर कह सकते हैं। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा PB या CB बाय CB डैश इक्वल टू PB बाय PB डैश। देखो PB क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट, सही है। PB डैश इमेज डिस्टेंस, सही है। CB, व्हाट इज CB, सर ये कोई तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, इसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। नाउ CB को क्या लिख सकते हैं, इस CB को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या, PB में से PC घटा दूं, ठीक, PB में से PC घटा दूं, तो PB में से PC घटा दूंगा, PB में से PC घटा दूंगा तो CB आ जाएगा। ओके,
अगेन सी बी डैश को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ सी बी डैश में, देखो सी बी डैश को लिखना चाहते हो तो पी सी में से पी बी डैश घटा दो। यस सर, बिल्कुल सही बात है, पी सी में से पी बी डैश घटा देता हूँ। अब बिल्कुल सही बात है सर, ये सब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पी सी क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पी बी डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये सब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो चले इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे। नाउ तो क्या बन जाएगा, सी बी बाय सी बी डैश, तो पी बी माइनस पी सी बाय पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी बाय पी बी डैश। सही है ना, सही है ना। अब हम लोग साइन कन्वेंशन रूल को लगाते हैं। ओके, तो साइन कन्वेंशन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ध्यान से सुनो, व्हाट इज पी बी, व्हाट इज पी बी, पी से बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस यू बैठाएंगे। व्हाट इज पी सी, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पी सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मिरर के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए माइनस आर बैठाऊंगा। व्हाट इज पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश ऑब्जेक्ट नहीं है, इमेज डिस्टेंस, ये मिरर के लेफ्ट साइड में है, इसको माइनस वी बैठाऊंगा। नाउ अब यूज करते हैं, पी बी कितना है माइनस यू, पी सी माइनस आर, माइनस माइनस प्लस आर, पी सी माइनस आर माइनस पी बी डैश, तो प्लस वी इज इक्वल टू पी बी माइनस यू और पी बी डैश माइनस वी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस यू वी प्लस यू आर, सॉरी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2uv इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर, 2uv इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी आर, सबको यू वी आर से डिवाइड कर दो, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यू वी कैंसिल आउट हो गया, वी आर कैंसिल आउट हो गया, यू आर कैंसिल आउट हो गया, क्या निकल के आ गया, इधर से लिख रहे हैं 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 2 बाई आर। अब मुझे मालूम है कि r इज इक्वल टू 2f होता है, तो 2 बाई आर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ नहीं लिख सकते, यहाँ से 2 बाई आर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ होगा, तो ये और कुछ नहीं है 1 बाई एफ है। देयरफॉर मिरर फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ध्यान रखना, इस फॉर्मूला में लगाने टाइम साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो अगर थोड़ी सी भी प्लस और माइनस में गलती हो जाएगी तो आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मिरर फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया ना कैसे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल 1 बाई एफ। मैं कोई भी रे डायग्राम लूँ, ठीक है, वहाँ पे इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगा के मैं ये डेरिवेशन कर सकता, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो रियल इमेज में हो, वर्चुअल में हो, कुछ भी हो, मैं ये फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल अब बनाने का समय आ गया है, ठीक है। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल नोट करिए। तो आइए इस सवाल को देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो डिस्कस द नेचर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो पहला तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो गिवन आपको बताया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन नेगेटिव। फोकल लेंथ दिया है तो मुझे पता है कि कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना होता है,
और आपसे v निकालना है। बहुत आसान है। पहले तो मैं देखो ऐसे ही बता सकता हूँ v तो पॉजिटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जो v है वो राइट साइड में बनता है, इमेज कहाँ बनता है? राइट साइड में, तो पॉजिटिव आना नाजिब है, यानी क्या पॉजिटिव आने वाला है। तो लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। क्या सीखा मैंने? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। लगा देते हैं। 1/f कितना? 1/25 माइनस 1/u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 100, 4 प्लस 5 यानी 9/100। तो v क्या निकल के आ गया? v निकल के आ गया 100/9 सेंटीमीटर। तो v कहाँ पे आएगा? 100/9 सेंटीमीटर में लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 11.1 आएगा। नाउ जैसे v आ गया, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि मिरर के राइट साइड में बनने वाला, क्योंकि v पॉजिटिव है। कहाँ बनेगा? राइट साइड ऑफ द मिरर। यहाँ से एक मैंने बता दिया। नाउ अब हम लोग निकालने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। क्या पढ़े हैं मैग्निफिकेशन? -v/u लगा दो। माइनस v कितना आया? 100/9 और u कितना है? -20। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 100/180। देखो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो 1 से कम होगा। अगर 1 से कम होगा यानी इमेज जो है वो कैसा है? डिमिनिस्ड है। कैसा है? डिमिनिस्ड है। और एक बात बोले थे, m पॉजिटिव आएगा। m पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज है, यानी कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो मैंने इमेज का नेचर भी बता दिया कि नहीं बता दिया? क्या बता दिया? कि भाई इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, डिमिनिस्ड बनेगा और राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगा। मैंने बाय न्यूमेरिकली डाटा से मैं ये बात कह पा रहा हूँ। राइट है? तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था। तो चलिए अगले सवाल की ओर। ओके, तो आइए ये नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। A 2 centimeter high object is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. A real image is formed at 40 centimeter from the mirror. Calculate the focal length of the mirror and size of the image. देखो कैसा मिरर है? तो ये कॉनकेव मिरर है। कैसा है? कॉनकेव मिरर है। क्या क्या दिया है? A 2 centimeter high ऑब्जेक्ट यानी H1 दे दिया है। कितना? 2 सेंटीमीटर, प्लस लेना होता है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, U दे दिया, U ऑलवेज नेगेटिव, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अ रियल इमेज इज फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहा, रियल इमेज। याद करो रे डायग्राम में, रियल इमेज कॉनकेव मिरर में किधर बनता है? तो लेफ्ट साइड में बनता है। कहाँ बनता है? मिरर के लेफ्ट साइड में। मिरर के राइट साइड में वर्चुअल इमेज बनता है। तो मिरर के लेफ्ट साइड में रियल इमेज बना, यानी लेफ्ट साइड में कितना डिस्टेंस में? 40 सेंटीमीटर में इमेज बन रहा है। मतलब v को क्या लेना है? v को नेगेटिव लेना है, -40 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझे पहले फोकल लेंथ निकाल लेना है बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो वी नो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ 1/v कितना? तो 1/-40। 1/u कितना? 1/u कितना? तो -1/20 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 40 एलसीएम हो गया, -1 -2 1/f। तो इम्प्लाइज 1/f इज इक्वल टू -3/40 और f इज इक्वल टू -40/3। ये आ जाएगा
13 में 13 हो जाएगा तो 13.33 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? -13.33 सेंटीमीटर। माइनस ऑब्वियस है, कॉनकेव है तो माइनस ही आएगा। नाउ अब मुझे हाइट बताना है, तो m हम लोगों को पता है ये होता है -v/u, तो -v कितना है? -40, u कितना है? -20, माइनस से माइनस कटा 2 आया, यानी -2 है m। -2 का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि रियल इमेज बनेगा, 2 बता रहा है कि इमेज का साइज डबल हो जाएगा। देख लो, बहुत सिंपल है। m = एक और फॉर्मूला था h2/h1, तो क्या हो जाएगा? -2, साइन के साथ बैठाना है, m = h2/h1। h2 कितना है? h2 कितना है तो नहीं मालूम है, h2 नहीं मालूम, h1 दिया है 2, यानी h2 क्या निकल के आ जाएगा? तो h2 निकल के आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट इमेज इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट के डबल बनेगा, यानी इमेज इन्वर्टेड बनेगा और साइज डबल हो गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ। कितना है फोकल लेंथ? -13.33 एंड द साइज ऑफ द इमेज का साइज क्या है? 4 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, 4 सेंटीमीटर इन्वर्टेड। ओके, आप लोग देख रहे हैं ना किस प्रकार से क्वेश्चन को डील किया जाता है। जब भी क्वेश्चन दे, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते आप लोग गिवन करके डाटा को लिखेंगे, तभी जाकर आप सोच पाएंगे मुझे आगे क्या क्या करना है। राइट है? तो चलिए एक और सवाल की ओर। ओके, तो आइए ये सवाल को देखते हैं। अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। द साइज ऑफ द इमेज इज डबल दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? देखो कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। और कैसा इमेज बना रहा है? इरेक्ट इमेज बना रहा है। अगर इरेक्ट इमेज बना रहा है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। इतना तो मैं एक बता सकता हूं कि मिरर के राइट साइड बनेगा, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और बोल रहा है कि साइज ऑफ द इमेज इज डबल। ये जो डबल बोल रहा है ये मैग्निफिकेशन को ही बता रहा है। तो गिवन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +2। गिवन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +2। हम लोगों को मालूम है मैग्निफिकेशन होता है -v/u इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज v इज इक्वल टू -2u। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस बिल्कुल। इज इक्वल टू -2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है क्या? जी हाँ बिल्कुल दिया है। ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन, ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, तो -10, माइनस माइनस प्लस। तो इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज मिरर के राइट साइड में बनेगा। और कितना डिस्टेंस बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर बनेगा। तो इमेज विल फॉर्म, लिख लो, इमेज विल फॉर्म 20 सेंटीमीटर, इमेज विल फॉर्म 20 सेंटीमीटर। ओके, ऑन द राइट साइड, ऑन इट्स राइट साइड। ओके, बस सिंपल यही लिख लो, ऑन इट्स राइट साइड एंड द इमेज में और क्या बनेगा? और इसका साइज तो बोल ही दिया है, डबल बनेगा। राइट है? तो बस आपसे ये क्वेश्चन में यही पूछा था कि इमेज कहाँ बनेगा। तो इमेज 20 सेंटीमीटर मिरर के राइट साइड में बनेगा, यानी बिहाइंड द मिरर बनेगा। राइट है? तो चलिए अगले सवाल की ओर। इस सवाल को देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइंड फोकल लेंथ एंड पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। बहुत ध्यान से देखो, कैसा मिरर है? तो कॉन्केव मिरर है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन u इज इक्वल टू कितना? ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, तो -24। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड इमेज है इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है। और इन्वर्टेड है मतलब m को नेगेटिव लेना है, तो m इन्वर्टेड है और डबल साइज का हो रहा है, मतलब m-2 है। मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है, m-2 है। फाइंड द फोकल लेंथ, मुझे f बताना है और v भी बताना है। तो नाउ वी नो
m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। m कितना है तो m -2 इज इक्वल टू माइनस v पता नहीं, u -24। माइनस से माइनस कट गया तो v बराबर आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। व्हाट डज -48 सेज कि ये मिरर के लेफ़्ट साइड में 48 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब f निकालने के लिए मिरर फार्मूला लगा देंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना 1 - 45 माइनस 1/24 इज इक्वल टू 1/f। इसे काटो, इसे कितना बार में आएगा 48 -1 -2 1/f, यानी f इज इक्वल टू हो जाएगा 48/3 नेगेटिव में, यानी फोकल लेंथ कितना आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। ओके, तो इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है -16 सेंटीमीटर। ओके, तो कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, हमको उन डाटा में से अपने कॉन्सेप्ट को लगा के जो जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं। ओके, तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।